आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था बेटा कि प्रकाश की घटनाओं में एक पहला सिद्धांत न्यूटन ने दिया था कि न्यूटन ने बताया था प्रकाश जो होता है कणों के रूप में चलता है, और हाइगेंस ने बताया था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बताया था सन 1864 में कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, पर हर जगह नहीं चलता, केवल उस जगह गतिमान होता है जिस जगह चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है। जहां ये दोनों क्षेत्र होते हैं, इन दोनों के लंबवत जो प्रकाश गुजरता है उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अच्छा इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति सदैव होती कैसी है। तीसरा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा उसके बाद इनके पढ़ेंगे हम गुण क्या क्या है, हमारे कुछ मेन पॉइंट हैं। ठीक है, और उपयोग। ठीक है, तो कुछ उपयोग पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें पढ़ते हैं हम, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव उन कणों द्वारा उत्पन्न होती है जो हमेशा गतिमान और त्वरित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी हम आंसर में लिख सकते हैं कि त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो सदैव अनुप्रस्थ होती है बेटा। सदैव कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है सदैव। ठीक है, फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बेटे कितने प्रकार की होती है बेटा, 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। कौन कौन सी, तो गामा किरण, एक्स किरणें, परावैगनी, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, अच्छा ये जो क्रम लिखा है बेटा, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है। किसका लिखा, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो रेडियो तरंग की। सबसे बड़ी तरंग किसकी है, रेडियो तरंग की। और सबसे छोटी किसकी, गामा किरण। तो सबसे ज्यादा तरंगे यानी तरंग दैर्ध्य किसकी है, तो रेडियो की। सबसे छोटी किसकी है, गामा की। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। अच्छा तो कुछ इसमें जानकारी ले लेते। गामा किरणें कब खोजी गई, तो सन 1900 में। एक्स किरणें सन 1895 में। ठीक है, और परावैगनी दृश्य अवरक्त एक ही वैज्ञानिक ने खोजी थी सन 1865 में। ठीक, सूक्ष्म तरंगे सन 1895 में और रेडियो तरंगे सन 1847 में ही खोज ली गई थी। अच्छा उसके बाद यहाँ क्या है, गुण। तो गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले प्रकाश के वेग से यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। कौन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। भाई है ये प्रकाश का ही रूप, प्रकाश की तरंगे हैं, तो ये प्रकाश के वेग से ही आगे बढ़ती। मतलब अगर पूछा जाए कितनी कैसे कितनी चाल है इनकी, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जितना प्रकाश का वेग है, और इससे ज्यादा स्पीड किसी के पास नहीं। अच्छा सेकंड है, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन तरंगों को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, इन तरंगों में ऊर्जा व संवेग होते हैं। बेटा ये तरंगे, ये जो है ना माइक्रोवेव, गामा किरणें, ये हमेशा यूज होती चिकित्सा के क्षेत्रों में और संचार में, पेड़ पौधों में। कैसे, तो इन तरंगों में ऊर्जा और संवेग का मतलब, अगर इन तरंगों को यानी इन तरंगे किसी वस्तुओं में छोड़ी जाएं तो वो चीजें गर्म होने लगती, मतलब ये ऊर्जा देती हैं और गर्म होकर गतिमान हो जाती है, इसलिए उनमें क्या आ जाता है, संवेग। तो इन तरंगों में ऊर्जा और संवेग दोनों गुण उपस्थित होते हैं। उपयोग, तो थोड़े उपयोग पढ़ेंगे हम इसमें। तो क्या है, तो पहले इन तरंगों का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्रों में कर लेते हैं, जैसे एक्स किरणों का एक्सरे में करते हैं हम। ठीक है, गामा किरणों का हम त्वचा के रोग को दूर करने में करते हैं। रेडियो तरंगों का संचार में करते हैं हम। पेड़ पौधों के लिए गामा किरणों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ऊर्जा देने के लिए, जहां विटामिन डी नहीं मिल पाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जो तरंगे हैं इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे वाले पार्ट में। ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा आपको इनके